बजट 2024 के रियल एस्टेट से जुड़े एक अनाउंसमेंट ने प्रॉपर्टी ओनर्स की नींद उड़ा दी है। लोगों को लग रहा है कि अब वो प्रॉपर्टी बेचने जाएंगे तो टैक्स के नियम बदल गए हैं और अब उन्हें ज्यादा टैक्स भरना होगा, क्योंकि बजट 2024 में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए दो चीजें हुई हैं। पहली, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया है। अब आप कहेंगे अगर टैक्स घट गया है तो घबराहट किस बात की? भाई घबराहट इस बात की है कि साथ ही में अब रियल एस्टेट के जो भी आपके गेन्स होंगे उस पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इंडेक्सेशन क्या होता है? जब आपको कैपिटल गेन्स होता है और आपकी प्रॉपर्टी की बिक्री और प्रॉपर्टी की खरीदारी के भाव को महंगाई से रीएडजस्ट किया जाता है और यही होता है इंडेक्सेशन। यानी आप जो भी कैपिटल गेन होगा उसमें आप महंगाई को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, सीधा सीधा जो कैपिटल गेन होगा उस पर फ्लैट 12.5% के हिसाब से टैक्स अदा करना होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडेक्सेशन का लाभ खत्म होने के बाद लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा। दूसरी ओर सरकार का दावा है कि इस कदम से प्रॉपर्टी बेचने पर पहले से ज्यादा फायदा होगा और सरकार के इस दावे को मजबूत करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने आंकड़े भी पेश किए हैं और आंकड़ों के जरिए इनकम टैक्स विभाग ने ये बताया कि प्रॉपर्टी पर सालाना 12 से 16% का रिटर्न मिलता है, जबकि महंगाई दर 4 से 5% के दायरे में रहती है। यानी प्रॉपर्टी का रिटर्न महंगाई दर से कहीं ज्यादा है। महंगाई और प्रॉपर्टी पर रिटर्न की तुलना करते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि LTCG की नई टैक्स की दर में बिना इंडेक्सेशन के ज्यादा फायदा होगा। आयकर विभाग ने उदाहरण देते हुए कहा है कि 5 साल पहले कोई प्रॉपर्टी 100 रुपए में खरीदने के बाद अगर 250 रुपए में बिकती है तो उस पर कीमत में तो 150 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है, यानी 100 से 250, 150 का प्रॉफिट। लेकिन इस दौरान कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 289 से बढ़कर 363 हो गई। ऐसे में महंगाई को एडजस्ट करते हुए प्रॉपर्टी की कीमत 126 रुपए बनती है, लेकिन अब कीमत क्योंकि बढ़कर 250 रुपए हो गई है तो उस पर कुल कैपिटल गेन 124 रुपए है और इस स्थिति में पुरानी व्यवस्था कंटिन्यू रहती है, यानी इंडेक्सेशन का फायदा मिलता है तो 24.8 रुपए टैक्स बनेगा, जबकि नई व्यवस्था के तहत टैक्स 18.8 रुपए देना होगा। यानी सरकार का तो कहना है कि फायदा तो नए सिस्टम में है। प्रॉपर्टी पर टैक्स की इस गणना के लिए सालाना 20% रिटर्न को बेस माना गया है। आयकर विभाग ये भी बता रहा है कि सालाना रिटर्न अगर 11.20% होगा तो पुरानी और नए व्यवस्था के तहत टैक्स की देनदारी लगभग बराबर रहेगी और आयकर विभाग की इसी गणना से ये बात सामने आ जाती है जैसे सरकार छिपा रही है। सरकार क्या छिपा रही है? दरअसल आयकर विभाग ने नई व्यवस्था को बेहतर बताने के लिए प्रॉपर्टी पर ज्यादा रिटर्न को आधार बताया है। अगर प्रॉपर्टी का रिटर्न कम होगा तो पुरानी व्यवस्था में फायदा होगा, ना कि नए सिस्टम में जिसमें इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिल रहा है, यहां आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है। चलिए इस बात को अब कुछ कैलकुलेशन और नंबर्स के सहारे समझते हैं और हम लेंगे एग्जांपल रमन का, क्योंकि रमन ने जनवरी 2009 में 50 लाख रुपए का एक फ्लैट खरीदा था, जिसे रमन जुलाई 2024 में यानी 15 साल बाद 1.5 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं। साल 2008-9 में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 137 था, तो महंगाई एडजस्ट करने पर इस मकान की कीमत बनेगी 1,32,48,175 रुपए। तो इस तरह रमन को 17,51,000 रुपए का मुनाफा हो रहा है और पुराने हिसाब से इस रकम पर 3,50,365 रुपए का टैक्स बनेगा। अब नई व्यवस्था पर आते हैं जहां इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो रमन को जो गेन हुआ है वो है 1 करोड़ रुपए का। ये है इनका कैपिटल गेन। इस रकम पर 12.50% की दर से 12,50,000 रुपए का टैक्स बनेगा और इस तरह रमन को विदाउट इंडेक्सेशन वाले सिस्टम में 8,99,635 रुपए का ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा। यानी सरकार के दावे तो रमन के केस में पूरी तरह से खारिज हो रहे हैं। पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी कहते हैं कि बजट में प्रॉपर्टी में कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव से टैक्स पेयर्स को हर स्थिति में फायदा नहीं होगा। जिन लोगों की प्रॉपर्टी पुरानी है उन्हें नई व्यवस्था में ज्यादा कैपिटल गेन टैक्स चुकाना पड़ सकता है। जिन लोगों ने 4-6 साल पहले ही प्रॉपर्टी खरीदी है और वो अब बेचते हैं तो उन्हें टैक्स में फायदा होगा। इनकम टैक्स विभाग की कैलकुलेशन में सालाना 11% से ज्यादा का रिटर्न कंसिडर किया गया है और अगर सालाना रिटर्न 10% से कम रहता है रियल एस्टेट में
तो फिर नए सिस्टम में जहां इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है वहां ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा। रियल एस्टेट सेक्टर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स में ये बदलाव 23 जुलाई 2024 से ही लागू हो गया है। इस बदलाव के बाद ज्यादातर लोगों को पहले की तुलना में ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ सकता है। राहत की बात केवल ये है कि सरकार ने 2001 से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी या विरासत में मिली किसी प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन के बेनिफिट को बरकरार रखा है। अगर आपको संपत्ति विरासत में मिली है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, लेकिन 2001 के बाद आपने प्रॉपर्टी खरीदी है और अब जब उसे आप बेचने जाएंगे तो महंगाई से उसके गेन्स को एडजस्ट नहीं किया जाएगा। इंडेक्सेशन खत्म हो चुका है।